स्टूडेंट्स, हम अष्टांग योग के बारे में बात कर रहे हैं। 8 प्रकार का जो योग है जिसको अष्टांग योग कहा गया, 8 लिम्स पतंजलि द्वारा तैयार किया हुआ योग। हमने ऑलरेडी जो है 2 अंग के बारे में पिछली वीडियोस में आपको बता दिया, यम और नियम। यम की थोड़ी सी रिवीजन, हम अपने जीवन में कुछ बिहेवियर बर्ताव में और कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं ताकि हमारा जीवन एक शक्तिशाली जीवन और अनुशासित जीवन और एक असूल वाला जीवन बन जाए। उसके लिए हम कुछ असूल अपनाते हैं, जैसे किसी जीव को कष्ट नहीं देना, अहिंसा, सच बोलना, सच पे खड़ा रहना, असत्य, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपनी स्त्री के सिवाय दूसरी किसी स्त्री के बारे में मानसिक रूप से भी कोई सेक्सुअल डिज़ायर के ऐसे ख्याल नहीं लाना, कोई सेक्सुअल रिलेशंस नहीं रखना, या अनमैरिड लाइफ में हैं तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी तरह का कोई हमारा ऐसी ना डिज़ायर हो ना संबंध हो, तो उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और अपरिग्रह, ये यम के आगे 5 भाग और होते हैं। नियम, जहाँ हम अपने जीवन में कुछ डिसिप्लिन पैदा करते हैं, कुछ गुड हैबिट्स डेवलप करते हैं। उसमें आता है शौच से ही बना शौचालय। आजकल आप देखते हैं जगह जगह पे शौचालय। तो एक हो गया, हम नहाते हैं, धोते हैं, वज़ू करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, साफ़ कपड़े पहनते हैं। ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल क्लीननेस। सिमिलरली इंटरनल क्लीननेस भी होते हैं, जिसमें नीति, धोती, नौली क्रिया मैंने आपको बताया था। या हम अंदर से अपने स्टमक वॉश करते हैं, अपने एनस को अंदर से साफ़ करते हैं, रेक्टम तक जो है हम उसको साफ़ कर लेते हैं। या कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जो गुरुज देते हैं, जो हमारे अंदर से पूरी एलिमेंट्री कनाल जो है, राइट फ्रॉम माउथ टू एनस जो है, ये इसको साफ़ कर देते हैं। और शुद्ध विचार रखने, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी, वगैरह वगैरह। और फिर संतोष, जिस हालत में ईश्वर हमें रखे, जो कुछ हमें दिया हुआ हो उसी में हम सेटिस्फाई रहें। ये सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी दौलत है, वरना द मोर वी हैव द मोर वी वांट। जितना ज़्यादा हमारे पास होगा, करोड़पति, अरबपति या इससे आगे और कोई पति भी होगा, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। वो इस चक्कर में होता है कि अगर मैं करोड़पति हूँ तो अब मैं अरबपति बन जाऊँ। अरबपति है तो वो उससे आगे जाना चाहता है, लेकिन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। और आप हैरान हो जाएंगे, ये जितने ज़्यादा करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं, इनको फिर ये खा नहीं सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं। डॉक्टर्स ने बोला होता है कि बेटा सूखा फुल्का एक खाना है, अगर तला हुआ खाएगा ब्लड प्रेशर है, रात को ही मर जाएगा। तो वो खा भी नहीं सकते, वो सो भी नहीं सकते हैं, उनको टेंशन ही रहती है, उसी चक्कर में रहते हैं कि मेरा पैसा कैसे मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन वो सेटिस्फाई कभी नहीं होते हैं। ये खड्डा जो है, ये हमारे लालच का खड्डा जो है, कभी नहीं भरता है। तो हमने सेटिस्फाई रहना है। जो कुछ ईश्वर ने दिया, जितना दिया, सूखा फुल्का खाया, फटे हुए कपड़े मिले नहीं मिले, जो कुछ ईश्वर ने दिया हुआ हो उसी में संतुष्ट रहना। और स्वाध्याय, अपने आप की इंक्वायरी करते रहना, मेरे में क्या कमियां हैं, मेरे में क्या वीक पॉइंट हैं, मुझे क्या और करना है, मेरे क्या जो है और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मुझे क्या चेंजेस लानी है, ये इसकी सेल्फ इंक्वायरी करते रहना। और अपने आप को, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को ईश्वर को सुपुर्द कर देना। जब आप भोजन कर रहे हैं और आप ये कहेंगे कि ये मैं ईश्वर को खिला रहा हूँ, तो फिर ईश्वर को दारू, ईश्वर को शराब नहीं ना पिलाएंगे आप। ईश्वर को शराब नहीं चढ़ेगी तो फिर हम शराब छोड़ देंगे। सिगरेट, बीड़ी, नशा, ऐसी बुरी चीज़ हम कभी भी नहीं कहेंगे। तो क्यों?
क्योंकि हम कहेंगे कि हम ईश्वर को दे रहे हैं, अल्लाह ताला परमात्मा को दे रहे हैं। तो जब हम उसको सरेंडर कर देंगे कि मेरे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो उसके लिए मैं कर रहा हूँ, परवरदिगार के लिए, परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, तो फिर कोई भी आदमी गलत काम नहीं करेगा। तो फिर हम सब अमन शांति जो है वही से रहेंगे, और वही मकसद ईश्वर का भी है, अल्लाह ताला का भी। तीसरा स्टेप आता है आसन। आसन के वर्ड मीनिंग होता है वार्म अप एक्सरसाइजेस। ऑलरेडी योगा की जो वीडियोस मैंने डाली थी उसमें आपको बताया था कि कोई भी एक्टिविटी जब हमने करनी हो, चाहे घरेलू एक्टिविटीज़ करनी हो, चाहे गेम खेलनी हो, चाहे हमने कोई सिंपल काम करना है, यहाँ तक कि नहाना क्यों ना हो, यहाँ तक कि सोना क्यों ना हो, सोते सोते भी कई बार पिल्लो रखा होगा, सरहना रखा होगा, तकिया रखा होगा तो हमारी गर्दन में दर्द हो जाती है। नहाते नहाते भी कई बार मसल पुल हो जाता है, चलते चलते भी कई बार टांग में दर्द हो जाती है, खेलते खेलते भी कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए कोच जो है डायरेक्शन देता है वार्म अप एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे कि आसन क्यों बोला, फिर एक्सरसाइज बोलते। आसन और एक्सरसाइज में फर्क यह है कि आसन स्लो रिदम से किए जाते हैं, एक्सरसाइजेज फास्ट रिदम से किए जाते हैं। पर्पज एक ही है, आसन का भी पर्पज वार्म अप है, शरीर को किसी एक एक्टिविटी के लिए तैयार करना, और वार्म अप एक्सरसाइज जो हम करते हैं वो भी यही है कि किसी एक्टिविटी के लिए शरीर को तैयार करना। ये आसन करने से हमारे शरीर में जो ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म के कारण जो टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं, जहर तैयार हो जाते हैं, जैसे यूरिन जहर है, पसीना जहर है, कार्बन डाइऑक्साइड जहर है, टॉक्सिन्स हैं ये। इसके अलावा बहुत से पॉइजन हमारे शरीर में तैयार हो जाते हैं, वो पॉइजन हमारे शरीर से निकलने चाहिए। आज हम निकलने नहीं देते हैं, पसीने को भी नहीं निकलने देते हैं, और जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे लैट्रिन है, यूरिन है, तो हम फ्रिज का पानी पी पी कर तो हमने अपने सारे सिस्टम तबाह कर दिए हैं। तो वो जितना भी पॉइजन है वो अंदर ही रह जाता है। खाना नहीं खाते हम, बाइल जो लिवर में गॉल ब्लैडर से निकलता है, पित्त जिसको बोलते हैं ग्रीनिश कलर का, वो भी पॉइजन है। तो ये आसन करने से हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं बाहर, इसलिए उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफाई करते हैं ये आसन, और हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं। अभी हमने पीछे कहा था कि बाहर वाली तो सफाई हम कर देंगे नहा धो के, अंदर वाली सफाई कैसे करेंगे, तो अंदर वाली सफाई आसन करते हैं। अब ये देखो अभी असली योग आया नहीं है, ये योग की तैयारी हो रही है। मतलब अभी हमने सब्जी बनानी शुरू नहीं की, अभी हम देख रहे हैं गैस लाओ, फिर पतीला लाओ, फिर नमक ले आओ, फिर सब्जी ले आओ, फिर कहाँ बनानी है, मतलब अभी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो योगा के लिए ये स्टेप्स जो है ये प्रिपरेशन चल रही है। अभी हम शरीर को तैयार कर रहे हैं योगा की क्रिया करें। अब हम शरीर को तैयार ही नहीं करेंगे और सीधा योगा करना शुरू कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो आसन, आपने बहुत से आसन जो हैं आजकल टीवी पर देखें, हमने भी पीछे योगा दिवस के आसपास और ऐसे भी रूटीन में भी स्कूल में भी आपको बताते रहते हैं। बहुत से आसन से आप जानकार हैं। सूर्य नमस्कार जिसमें 12 पोज हैं, भुजंग आसन है, भुजंग कोबरा को भी कहते हैं, गरुड़ आसन है, ये हमारा हल आसन है, ताड़ आसन है, मयूर आसन है, पवन पश्चिमी तो आसन है, वगैरह वगैरह। ये बहुत से आसन हैं। आज तकरीबन 1000 के आसपास ऐसे पोजेज हैं, आसन हैं, जिनको करने से हमारा शरीर जो है वो अंदर से और बाहर से शुद्ध हो जाता है, मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और हम अगली एक्टिविटीज़ के लिए अपने शरीर को तैयार कर देते हैं। दीवारें कमज़ोर होंगी और ऊपर से लेंटर डाल दोगे वो मकान घिर जाएगा। अब हमने प्लंथ डाला, प्लंथ डालने के बाद पिलर्स लगाए,
पिलर्स लगाने के बाद बीम डालें, बीम डालने के बाद आगे हम लेंटर डालेंगे, तो हमारे पास एक भवन, एक बिल्डिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये आसन जो है ये विभिन्न प्रकार के आसन हैं। इनके करने से हमारे शरीर के बहुत से रोग भी नष्ट हो जाते हैं। ये जो आज कोरोना का जो कहर पड़ा हुआ है और हाहाकार विश्व में पड़ा है, हम लोग जो हैं अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते नहीं हैं। हिंदुस्तान में बहुत कुछ पाया जाता है, बहुत कुछ है, लेकिन कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम बसे, मानुष समझत ना। मृग के अंदर ही कुंडली होती है जिसमें अमृत होता है, लेकिन वो मृग एक जगह कभी नहीं बैठता, वो भागते रहता है, भटकते रहता है। हम भी हिंदुस्तानी सब कुछ होते हुए भी बाहर ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन तैयार नहीं हुआ, वो कुछ देगा, वो दवाई खाऊंगा, वो जादू टोना करूंगा, फलान करूंगा। भाई इधर ही अंदर ही झांको, हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ है। एक केवल योगा करने से, रेगुलर बेस पर अगर हम योगा करेंगे तो कोरोना की क्या बात है, कोरोना का बाप भी अगर आ जाए तो तब भी हमारे शरीर को कुछ नहीं हो सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि हमें रेगुलर बेस पर, डेली बेस पर और सही नियम के साथ ये जो है योगाभ्यास करने हैं। अगर हम करेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी कोई भी रोग हमारे नज़दीक नहीं आ सकता है। यहाँ तक कि मैं बड़े दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि अपनी एज को रोक लेते हैं योगा करने से, कि जैसा आपका रूप है जवानी का वैसा ही सारी उम्र रहेगा। यहाँ तक कि बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अपनी डेथ को भी रोक लेते हैं, उसके प्राण जो है निकलेंगे ही नहीं है, वो अपने प्राण को यहाँ पर ले आते हैं और उसकी इच्छा मृत्यु होती है, मतलब वो अपनी मर्जी से मरता है। जब वो चाहेगा कि आपने देखा बड़े बड़े योगी जो हैं वो कहते हैं जी मैंने समाधि लेनी है, या उनके जो शिष्य हैं वो अपने उस गुरु को जो है दफनाते हैं कि हो सकता है ये समाधि में हो, उसके प्राण कहीं बाहर निकले हों, ईश्वर के साथ मिलकर आए हों और प्राण वापस आएंगे तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, तो किस में जाएंगे। तो कहने की बात है कि योगा आसन करने से हमारा सिर्फ शरीर ही निरोगी नहीं